नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, तो इसी श्रृंखला में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धियों का आज पार्ट 2 है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे पूछे गए हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला आपका जो वाक्य है वह है संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरा वाक्य कह रहा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तीसरा है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंत में है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। यहाँ पे आपको एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, संसारिक, इसलिए यह गलत हो जाता है क्योंकि सही शब्द क्या होता है, सांसारिक। ठीक है, सांसारिक समस्याओं में क्या है, सभी फंसे हुए हैं, इसलिए ये आपका पहला जो सेंटेंस है वो गलत है। दूसरा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये पूर्णतया सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तीसरा देखते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे जो लिपि लिखा हुआ है वह गलत है। लिपि कैसे लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं लिपि। ठीक है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंत में है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। यहाँ पर अत्यधिक लिखा हुआ है जबकि होता क्या है, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, इसलिए यह सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। तो इसमें से राइट आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा और बाकी तीनों में जो मिस्टेक्स थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा, तो जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन देखना है, समझना है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको दिया जाता है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह पूछ रहे हैं। पहला वाक्य है मेरे लिए ठंडी बर्फ, इसको ध्यान से पढ़ना, ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठीक है, दूसरा है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक, तीसरा है एक एक करके सभी मर गए और अंत में है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ठंडी बर्फ, बर्फ अपने आप में बताता है कि उसका स्वभाव कैसा है, ठंडा है, और वहीं आग खुद यह प्रकट करती है कि वह कैसी होगी, गर्म होगी। तो यहाँ पर ये जो ठंडी बर्फ लिखा है और गर्म आग लिखा है, इस वजह से ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ठंडी और गर्म का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, यहाँ पर की का कोई अर्थ नहीं है, यह सेंटेंस अपने आप में क्या है, फुलफिल है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तीसरा है एक एक करके सभी मर गए, यहाँ पे ये गलत क्यों है, एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए, तो यहाँ पे कर के का जो वर्ड लिखा था इस वजह से ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अंत में है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह पूर्णतया सही है, तो राइट इसमें क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ये अशुद्ध ही लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है इस पे। पहला है कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। तीसरा है सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, और अंत में है अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्योंकि आपसे पूछा है, सबसे पहले वाक्य पे आ जाएंगे। यहाँ पर पूज्यास्पद नहीं होगा, या तो होगा पूजनीय, पूजनीय, और यदि हम पूजनीय नहीं लगा रहे हैं तो होगा पूज्य। ठीक, अच्छा बहुत सारे लोग हैं वो पूजनीय ऐसे लिखते हैं, वो भी आपका गलत होता है। पूजनीय इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, पूजनीय ये सही है आपका, और पूज्य यदि आप लिख रहे हैं तब आप आधा जा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर पूजनीय पूज्य व्यक्ति होता तब यह सेंटेंस आपका क्या था, सही होता, वरना यह सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य हमें देखना था एक, यही अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों सेंटेंस ये आपके पूर्णतया सही है। आगे आ जाते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन में भी देखिए यही चीज लिखी है, यदि पूज्य या पूजनीय व्यक्ति है तो वहां पर वो सेंटेंस आपका सही होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, अगेन यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है,
पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तीसरा है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, और अंत में है साधु को भिक्षा दो। एक एक सेंटेंस यदि आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें गलती क्या है। पहले सेंटेंस में क्या गलती है कि पानी का एक कुआं, सेंटेंस पूरा सही है, कोई गलत चीज कहीं पे भी नहीं लिखी है, लेकिन यहां पर कुआं जो लिखा है वो आपका गलत है। ठीक है, तो कुआं कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार से लिखा जाता है कुआं। ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि 1 रुपये में, रुपए नहीं होगा, 1 रुपया प्रयोग किया जाता है जब भी हम इस तरह से कोई शब्द लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, तीसरा है आज रेणु देवी का व्याख्यान है, ये पूर्णतया सही है। ठीक है, अंत में क्या कह रहा है कि साधु को भिक्षा दो, साधु नहीं होता है, साधु होता है। ठीक है, साधु को भिक्षा दो। ठीक, तो इसलिए ये आपका अंत वाला सेंटेंस है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट कौन सा था, सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यह है व्याख्यान, जिसको भी देखना है देख सकता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है। सबसे पहला है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तीसरा है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, और अंत में है उपयुक्त कथन असत्य है। पहला आ जाते हैं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, यह पूर्णतः सही है। दूसरा, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी सेंटेंस पूर्णतः सही है। तीसरे पे आ जाते हैं, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह कह रहा है यहाँ पर घर के पास क्या है, एक मिठाई की दुकान है। ये जो एक लिखा हुआ है यह गलत जगह पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह सेंटेंस कैसे बनेगा कि उसके घर के पास मिठाई की, यहां पर लगेगा एक दुकान है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रयोग किया गया है एक का, वह गलत है। राइट सेंटेंस क्या है कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, यह सही होगा। और अंत वाला क्या है, उपयुक्त कथन असत्य है, ये पूरा सही है। तो आपका रॉन्ग जो आपसे पूछा था अशुद्ध वाक्य, वो कौन सा था, सी था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है पूछ रहा है। पहला है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कह रहा है यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, तीसरा है यह कविता अनेक भाव प्रकट कर रही है, और अंत में है इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो शुद्ध की यदि मैं बात करूं, पहला वाला मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें जो आपका नहीं हो सकता है लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, ये होगा मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो राइट क्या होगा इसका, मुझसे यह काम संभव नहीं है, हो सकता है यहां पर प्रयोग नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो ये जो बिल्कुल भी लिखा है ना, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है कि वह बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी यह जो लिखा हुआ है इसकी वजह से यह सेंटेंस गलत हो जाता है। तीसरे में आते हैं, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, पूर्णतया क्या है, सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अंत में है इन दोनों में केवल यही अंतर है, मतलब कितना ज्यादा इसको एक्सेजरेट कर दिया सेंटेंस को। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। हम यहाँ पर केवल हटा दे तो इन दोनों में यही अंतर है, आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन था। यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है। 4 वाक्य सेम तरह से दिए गए हैं, आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही से लिखा हुआ है। पहला कह रहा है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। दूसरा सेंटेंस है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तीसरा है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। और अंत में है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। पहले वाक्य पे आ जाते हैं, इसके बावजूद भी हमसे, तो यहाँ पे बावजूद के बाद भी हमसे जो लिखा हुआ है इसकी वजह से सेंटेंस आपका सही नहीं है। सेम यहाँ पर इसके बावजूद
भी हमसे, सेम यही प्रयोग किया गया है यहाँ पर भी कि भी हमसे हिंदी लिखने में भूले, ये सही दिया गया है यहाँ पर। इसके बावजूद भी, जब बावजूद दिया गया है देन भी का यहाँ पर जो प्रयोग है, क्योंकि ये दोनों एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इस वजह से यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। राइट आपका क्या होगा? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये हमारा राइट आंसर है। जब भी का प्रयोग हुआ है वह हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये देख सकते हो आप, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। आगे आ जाते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें सबसे पहला वाक्य है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। सेकंड है देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। यहाँ पर वर्तमान एंड मौजूदा दोनों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। और अंत में है मैं तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। पहले सेंटेंस में यह पूरी तरह सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे सेंटेंस में दिक्कत क्या है? यहाँ पर वर्तमान और मौजूदा दोनों एक साथ दिए गए हैं, जबकि वर्तमान हालत जो बताई जा रही है प्रेजेंट समय की बताई जा रही है। मौजूदा का अर्थ भी क्या होता है? प्रेजेंट समय ही होता है, मतलब अभी की हालत। तो इस वजह से यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। राइट क्या होगा? देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। ठीक है, तब यह सेंटेंस आपका राइट होता। बाकी यह दोनों सेंटेंस आपके पूरी तरह से सही है। चलिए आगे आ जाते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा है? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी कह रहा है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तीसरा है गांधी जी चरखा चलाते थे। और अंत में है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अभी ऐसा ही एक सेंटेंस आया था जहां पर था एक एक करके क्या है सभी की मृत्यु हो गई, इस तरह का सेंटेंस था। चलिए आते हैं पहले पे। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी यहाँ पे जो दिया गया है, इस वजह से ये जो निर्दयी है यह आपका गलत लिखा हुआ है। निर्दयी शासक हुए हैं। ठीक है, एकत्रित भीड़, एकत्रित एक जगह जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो वो भीड़ ही हो जाएगी ना। तो इस वजह से यहाँ पर एकत्रित भीड़ जो एक साथ दिया गया है, यह सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। एकत्रित जय जयकार, जो एकत्रित लोग हैं वह क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं। तो भीड़ जय जयकार कर रही है, यह हो सकता है। तो ये जो एकत्रित भीड़ है, इस वजह से यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में आते हैं गांधी जी चरखा चलाते थे, यह पूरी तरीके से सही है। एक एक करके यहाँ पे फिर से दिया गया है। राइट क्या होगा? एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि एक एक तथा प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से यह वाक्य आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आगे देख लेते हैं। निर्दयी के स्थान पे क्या होगा? निर्दय होगा। ठीक है, एकत्रित शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह अनुचित था, क्योंकि भीड़ क्या कर रही है? जय जयकार कर रही है। तो यह एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हैं यदि आपकी इच्छा है पॉज करके। एक वाक्य शुद्ध है। सबसे पहला वाक्य क्या है कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। दूसरा है निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा कह रहा है कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। और अंत में है शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। पहला देखते हैं। पहले खेत जोतने के पारंपरिक, यहाँ पर उपादान का जो प्रयोग किया गया है यह उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। और श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन की जगह क्या होगा? नर्तक होगा, उस स्तर के नर्तक नहीं है। और अंत में है शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, तो यह पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह है एक्सप्लेनेशन, आप सभी आराम से देख लीजिए। आगे आ जाते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला कह रहा है पुष्पांजलि, दूसरा कह रहा है निरापराध, और तीसरा कह रहा है भास्कर, और अंत में है उज्ज्वल। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा है? पुष्पांजलि पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है, भास्कर सही है, उज्ज्वल भी सही है। आ जाते हैं हम अपने किस पे? निरापराध पे, जबकि होता क्या है? निरपराध
निरपराध। ठीक है, तो इसलिए यह गलत है, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं निरपराध। ठीक है, जो रा में बड़े आ की मात्रा लगी थी इस वजह से वह गलत हो जाता है। आगे आ जाते हैं अब, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द पूछ रहे हैं, कौन से हैं? वागम्य, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। यहाँ पे लिखा है मिथिलेश कुमारी, इसलिए आपके ऊपर वाले तीनों तो सही है लेकिन नीचे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश कुमारी होता है, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो डी वाला जो होगा वो आपकी अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शब्द वह है जो कि अशुद्ध है आपका। देखिए, दैहिक पूरी तरह से सही लिखा है, नौकरी, यहाँ पर ये नौकरी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम नौकरी। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या था, शब्द गलत था, बाकी सारे आपके सही है। ये रहा एक्सप्लेनेशन, इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो गलत थी वो कौन सी थी, नौकरी वाली थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, ध्यान से देखिएगा, कुशासन, प्रशंसा और दीपिका। जो राइट है इसमें वो है कौन सा आपका? प्रशंसा। बाकी तीनों गलत हैं। कैसे? उपलक्ष्य नहीं होता है, इसको लिखते हैं हम उपलक्ष्य। ठीक है, इस प्रकार से। कुशासन, कुशासन को ऐसे लिखा जाता है कुशासन। ठीक है, और अंत में दीपिका, ये होगा आपका कैसे? दीपिका। ठीक है, तो ये तीनों इस प्रकार से लिखे जाएंगे। प्रशंसा आपका ठीक था, बाकी क्या थे? गलत, तो वो इस प्रकार से दे गए। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है पूछ रहा है? भस्म, फाल्गुन, भीष्म या मृण्मय। राइट इसमें कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा है, तो भीष्म आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, बाकी तीनों ही आपके क्या हैं, यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से। भस्म की जगह इस वाले शाह का प्रयोग होगा, ना कि षटकोण वाले शाह का। ठीक है, फाल्गुन नहीं होता है, होता है फाल्गुन। ठीक है, और तीसरा मृण्मय का होगा मृण्मय, यहाँ पे ये वाला रा, इसका प्रयोग किया जाएगा, ना कि आधे ना का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शोचनीय, दूसरा है भास्कर, तीसरा है ज्योत्सना और तीसरा है अंत में है वागम्य। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है इसमें, तो इसमें सोचनीय जो आपका दिया गया है ये गलत है, इसमें इस टाइप के शा का प्रयोग नहीं होगा, ये होगा ऐसे सोचनीय। ठीक है, बाकी आपके सही हैं। चलिए 17 देख लेते हैं। तो अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा? पहला है अंतर्धान, दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा है आध्यात्म और अंत में है अधीन। ठीक है, अशुद्ध बताना है। अंतर्धान आपका पूरी तरीके से सही लिखा है, अनुग्रहित भी सही है, अधीन भी सही है, लेकिन आध्यात्म यह आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? अध्यात्म होता है, ना कि आध्यात्म होता है। ये क्या होगा? अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म। चलिए आगे आ जाते हैं। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए है रचयिता, बी है अनुग्रहित, सी है आहार और डी है श्रेष्ठता। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहे हैं, राइट कौन सा होगा आपका? रचयिता जो आपका लिखा गया है ये सही लिखा गया है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। अनुग्रहित में इस ग्राम में ये जो है ये वाली राह होगी अनुग्रहित। आहार नहीं होता है, आहार होता है श्रेष्ठा। ये जो श्रेष्ठा लिखा है इसकी जगह हम इस श्रेष्ठा का प्रयोग करते हैं, ये है श्रेष्ठता। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दैदीप्यमान, दूसरा है देदीपमान, सी है दैदीपमान और डी है देदीप्यमान। इसे पूछ रहा है सही आपका कौन सा होगा? देदीप्यमान। ठीक है, डी वाली जो आपकी वर्तनी है वह सही है, देदीप्यमान। ठीक है, आगे आ जाते हैं एंड लास्ट 20 नंबर अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। खीवया, न्योछावर, अन्नानास और अंत में है निरपेक्ष। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
अनानास सही है, बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। आगे क्या है, खीवया, जबकि क्या होता है, खेवया होता है। न्योछावर है तो न्योछावर में हम सिर्फ एक ही औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। निरपेक्ष को इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि यहाँ पर रा ऊपर उड़ाई जाती है। ठीक है, तो यह है आपका निरपेक्ष। ठीक, आ जाते हैं 21 नंबर प्रश्न पे कि एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, वह कौन सा है। षट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और पर्यवसान। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, वह कौन सा है आपका। राइट आंसर इसका होगा पर्यवसान। बाकी तीनों ही आपके गलत लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार। षट दर्शन को इस प्रकार लिखते हैं हम, अनापेक्षित, ये होता है अनपेक्षित। ठीक है, क्लिष्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, का आधा बनता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, पूछ रहे हैं किसकी, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या उन्नयन, किस प्रकार से उन्नयन लिखा जाता है, यहां पर आपसे पूछ रहे हैं। राइट आंसर है इसका क्या, उन्नयन, इस प्रकार से उन्नयन जो है वह लिखा जाता है, सही। चलिए आगे आते हैं 23 नंबर। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द या जमाता। राइट क्या हो जाएगा आपका, आविष्कार। ठीक है, बाकी तीनों गलत क्यों है, चलिए देख लेते हैं। देवर्षि में इस प्रकार से हम देवर्षि लिखेंगे, निशब्द, ये नी के बीच में आपकी क्या है, अंक की बिंदियां आएंगी, और जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, जिसको हम कहते हैं दामाद। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, दामाद होता है। चलिए, एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, राज्य और महल, कोमलांगिनी, निरोग और अच्छौहिड़ी। राइट जो है इसमें वो कौन सा है, निरोग। यहाँ पर राज्य महल एक साथ लिखा जाएगा, ना कि अलग अलग लिखा जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, राजमहल होता है, ना कि राज्य महल। कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है, और निरोग में नी में बड़ी की मात्रा लगती है, निरोग होता है। ठीक है, 25 देखते हैं। निम्न के शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या कैलाश। राइट आंसर है इसका क्या, संन्यास। बाकी तीनों ही आपके क्या हैं, गलत हैं। किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं। यह होता है प्रत्युपे में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, जबकि छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दुरावस्था, दुर्वस्था होता है। ठीक है, रा में आ की मात्रा नहीं लगती है। कैलाश में षटकोण वाला सा नहीं, नॉर्मल सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, देखे, समझे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से ये वाला पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।